अस्सलाम वालेकुम जी। तो अच्छा भाई, मैं ना आज आपको बताने लगा हूँ कि मैं मार्केट के अंदर कैसे एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, मैं मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूँ और मैं किस टाइप से ट्रेड लेता हूँ और मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ ट्रेड करने में। मैं आज आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊँगा। अगर समझने वाले होंगे ना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं, आज तक किसी बंदे ने, ना यूट्यूबर ने ना टिकटॉकर ने बताया कि बिल्कुल आसान तरीके से आप मार्केट को समझ के, कैंडल को समझ के ट्रेड कर सकते हैं। पीछे कोई नहीं जाना, बस 2-3 कैंडल देखनी है आपने और ट्रेड करनी है। जैसे मैं सिर्फ ओनली 2 कैंडल देखूंगा और ट्रेड लगाऊंगा, कुछ भी नहीं मैंने देखना। सही है, मैं आज इस तरह मुख्तलिफ करेंसी पेयर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप, मैं मतलब ट्रेड करूंगा, लॉस होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा, प्रॉफिट होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा। सही है, और आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करनी है और कैसे ट्रेड नहीं करनी, कैसे, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक्सप्लेन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे भैया, आपने समझना है। ठीक है, मैं, मेरी बातों में से आपने कुछ पॉइंट निकालने हैं और जिनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे, चार्ट पे आ जाना है। चार्ट पे आने के बाद अभी देखना है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि आपने देखना है कि यहाँ पे बायर क्या कर रहा है और सेलर क्या कर रहा है। सही है, इस कैंडल पे देखें, ये जो हैमर कैंडल बनी है, ये वाली हैमर कैंडल टाइप बनी है, जहाँ पे मेरा माउस का सर्कल है, मेरी यहाँ पे मेरी उंगल यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी है ना। इस कैंडल के बाद जो इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या किया था, इस कैंडल पे बाय किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, लॉस करवा दिया उनका। सही है, मार्केट ने उनका लॉस करवा दिया है। सही है, फिर उन बंदों ने यहाँ पे क्या किया, मार्टिंगल यूज़ किया। मार्टिंगल, कुछ जिन बंदों की एंट्री यहाँ पे परफेक्ट थी ना, इस कैंडल पे स्पिनिंग टॉप जैसी जो कैंडल बनी है ना, इस पे जिन बंदों ने एंट्री परफेक्ट ली है, मतलब कैंडल के इस रेड कैंडल के एंड होने पे फॉरन एंट्री ली थी, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल ने, मतलब यहाँ पे जिनकी परफेक्ट एंट्री थी उनकी तो विन हो गई है। जिन बंदों की नीचे लगी है या यहाँ से ऊपर एंट्री लगी हुई है, सही है, उन सब की लॉस। सही है, जिन बंदों ने यहाँ पे मार्जिन सेफ्टी का यूज़ किया है, बाय किया है, उनका विन हो गया है। बाकी प्रीवियस यहाँ पे जिन बंदों ने यहाँ पे एंट्री ली है इस एरिया में, उनका क्लियरली लॉस हो गया है। तो अभी आपने समझना है। ठीक है, मतलब कैंडल कैंडल को समझना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे बायर क्या कर रहे हैं और सेलर क्या कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे उन बंदों ने अगेन मतलब रिवर्सल लिया है। ठीक है, कुछ बंदों ने, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जिन बंदों का लॉस हुआ है, उन कुछ बंदों ने यहाँ पे छोड़ दिया, नेक्स्ट इस कैंडल पे ट्रेड नहीं ली। कुछ बंदों ने यहाँ पे ट्रेड ली है, उनका विन हो गया। अभी यहाँ पे देखें, अभी ये कैंडल्स को देखना है। सही है, कैंडल्स को देखना है क्या। अभी बहुत ज़्यादा बंदे समझेंगे कि अब ये मार्केट ओटीसी है। ठीक है, अब ये मतलब मार्केट ओटीसी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये कैंडल्स जो कैंडल्स हैं और ये हैमर टाइप कैंडल बन गई है, ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। लेकिन जो बंदे एडवांस सोचते हैं ना, कि एडवांस सोच रहे होंगे, अपनी तरफ से होशियारी करेंगे, यहाँ पे वो बंदे अब लॉस कर रहे हैं इस कैंडल पे। वो कैसे कर रहे हैं, अभी देखें, प्रीवियस टोटल प्रेशर यहाँ से बायर का है। सही है, और जिन जिन बंदों का यहाँ पे, जिन बंदों ने रिवर्सल लिया है यहाँ पे, इन एरिया, इस कैंडल पे रिवर्सल लिया है, उन बंदों का लॉस हुआ है। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे गई है, उन बंदों ने अब क्या करा है, डाउन साइड पे ट्रेड ली है। सही है, मतलब एडवांस सोचा है, लेकिन मार्केट उनका लॉस करवा दी है क्लियरली। सही है, अभी मैं करेंसी पेयर चेंज करूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और लाइव में ट्रेड करके भी आपको दिखाऊँगा। सही है, अच्छा, जिन बंदों ने वहाँ पे लॉस किया है ना रिवर्सल पे, वो यहाँ पे भी अप साइड पे ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे भी उनका लॉस करवाएगी। और मुझे अगर एंट्री मिलती है इस एरिया में ऊपर थोड़ी सी, तो मैं यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड लूँगा। ठीक है, या मैं 32 सेकंड को फॉलो करूँगा। सही है, 32 सेकंड पे डाउन साइड पे लेंगे ट्रेड। सही है, कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन रिस्क है थोड़ा सा, लेकिन ट्रेड हमने फिर भी यहाँ पे प्लेस कर दी है। सही हो गया। मिसाल के तौर पे आपकी, अगर अभी मैं, मेरी बात सुने, मतलब दूसरा जो पॉइंट है ना, दूसरा जो मैं आपको बता के आया हूँ, सही है, दूसरी साइड पे, कि जिन बंदों ने रिवर्सल लिया उनका लॉस हुआ है, वो क्या करेंगे, इस इधर आके अगेन रिवर्सल लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मतलब मतलब उधर ग्रीन कैंडल बनी है, उन्होंने डाउन साइड के लिए अप्लाई किया। सही है, वो बंदे इधर क्या करेंगे, इधर भी वो वही काम करेंगे, मतलब रेड कैंडल बन रही थी, वो यहाँ से अप साइड के लिए प्लेस करेंगे ट्रेड। सही है, और ये ट्रेड हमारी माइनस हुई है $1। मैं अभी इसको रिकवर भी करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा था ना कि कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। ठीक है, इस वजह से मैंने 32 को फॉलो कराया, लेकिन फेल हुई है इस बार। सही है, पहली ट्रेड हमारी लॉस है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे वो बंदे क्या करेंगे, अभी यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। सही हो गया, जिन बंदों ने यहाँ पे बाय किया, इस कैंडल ने रेड बनी, उनका लॉस करवाया। सही है, रेड कैंडल ने उनका
जिन बंदों ने ये ग्रीन कैंडल को देख के यहाँ से ऊपर साइड को यहाँ पे ये मतलब रेड कैंडल वाली जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल पे जिन बंदों ने ग्रीन कैंडल के लिए अप्लाई किया, रेड कैंडल जो बनी हुई है ना, यहाँ पे जिन बंदों ने बाय किया, ये तो रेड बन गई, उनका लॉस हो गया। वो बंदे क्या करेंगे, इस कैंडल पे अगेन बाय करेंगे, अगेन मार्केट रेड कैंडल बनवाएगी, उनका लॉस करवाएगी, 2 बार लॉस हो जाएगा उनका। ठीक है, फिर अब हम यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, जिनका बैक टू बैक 2 से 3 बार लॉस हो जाए वो दोबारा ट्रेड नहीं करता। ठीक है, जिस बंदे का बैक टू बैक 2 बार लॉस हो जाए ना, वो दोबारा ट्रेड नहीं करता। ठीक है, 2 बार फाइनली 3 बार। जिस बंदे का बैक टू बैक 3 बार भी लॉस हो गया ना, उसने चौथी बार ट्रेड लेनी कोई नहीं है। सही है, तो इसी एनालिसिस को मैंने देख के यहाँ पे ट्रेड लिए। लेकिन अगर ये कैंडल हमारी रेड बन जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले, अगर ये कैंडल हमारी रेड बन गई, हमारा लॉस हो गया इधर, तो नेक्स्ट जो कैंडल ओपन होगी ना, 100% मैंने आपको लिख के दे देता हूँ, फरजान सही के साइन करवा लें, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, इधर बैक टू बैक 3 दफ़ा जो पैसा अपना खो देता है, वो चौथी बार अपनी कभी भी ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं लेता। सही है, तो इस वजह से आपने रेडी रहना होता है। लेकिन पीछे कैंडल्स भी नोट करनी है, कैंडल कितनी बनी है, 1 2 3 4 कैंडल है। सही है, और नेक्स्ट 3 पे रिवर्सल आ सकता है कन्फर्म। ओके ओके, रेड बनी है ना, 100% बोला है, तो 100% ये ग्रीन के अंदर क्लोजिंग देगी। ठीक है, अभी आपने चेक करना है। अभी जिन बंदों का यहाँ पे लॉस हुआ है, वो एडवांस सोचेंगे कि भाई ओटीसी मार्केट है, यहाँ से हैमर कैंडल बनी है, लेकिन ये नीचे क्लोजिंग देगी। वो यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड, अपनी ट्रेड सारी ट्रेड डाउन साइड के लिए ओपन कर रहे होंगे, यहाँ से रिवर्सल मार रहे होंगे। सही है, यहाँ से ग्रीन पे रिवर्सल ले रहे होंगे और मार्केट उनका क्लियरली लॉस करवाई जाएगी। ठीक है, हमारी 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हुई हैं, तीसरी ट्रेड हमारी सक्सेस निकली है। अगर मेरी तीसरी ट्रेड आज के लिए लॉस हो जाती, मिसाल के तौर पे बैक टू बैक मेरी 3 ट्रेड माइनस हो जाती, तो आज के लिए पीसी ऑफ था, कंप्यूटर ऑफ था, कोई ट्रेड नहीं होनी थी, अगले दिन रिकवर होना था। ये माइंड में अपने पॉइंट सेव कर लें। बैक टू बैक 3 ट्रेड कभी भी माइनस होती हैं, तो उस दिन के लिए छुट्टी मारें, कोई ट्रेड ना करें। सही, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप समझ लें उस दिन के लिए ज़ीरो पर कन्फर्म हो जाएंगे। कुछ बार ऐसा होता है कि आप अपना रिकवर कर लेते हैं लॉस, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप अपना अकाउंट भी ज़ीरो कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने मैंने ट्रेड की है, मतलब आपको एडवांस पहले बता दिया था कि अगर ये रेड बन गई तो नेक्स्ट जो ओपन होगी ना, वो 100% ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे ही ये कैंडल ओपन होते ही यहाँ पे गई है, बहुत ज़्यादा बंदों ने ये सोचा है कि ये ओटीसी मार्केट है, ये हैमर काम नहीं करेगा। सही है, और उन बंदों ने डाउन साइड के लिए ट्रेड ली, उनका यहाँ पे क्लियरली लॉस। मुझे यहाँ से पता था कन्फर्म कि यहाँ पे इस कैंडल पे जिन बंदों ने ग्रीन के लिए अप्लाई करा लॉस, फिर उन बंदों ने यहाँ पे ग्रीन के लिए अप्लाई करा लॉस, फिर उन बंदों ने यहाँ पे अपनी माइंड की साइकोलॉजी चेंज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आईटीएम हुई है। यही चीज़ होती है, बस मतलब समझा करें, बायर और सेलर को समझें। सही हो गया है, बायर क्या कर रहा है और सेलर क्या कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं और आपको समझाता हूँ। जिन बंदों ने यहाँ पे अराउंड बाउंड बाय यहाँ पे सेल किया है, इस एरिया इस कैंडल में सेल किया ना, इस कैंडल पे सेल किया था, उन बंदों का यहाँ पे लॉस हुआ है। वो बंदे क्या करेंगे, अगेन डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, तो अगेन मार्केट ने देखें एक ग्रीन कैंडल बनाई है, उनका लॉस करवाया है। सही है, जिन बंदों ने इस कैंडल पे जैसे ही ये ओपन हुई है यहाँ तक गई है, डाउन साइड के लिए ट्रेड ली है जिन बंदों ने, उन बंदों का लॉस हुआ है। ठीक है, उन बंदों को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ग्रीन कैंडल बन गई है। फिर अगेन उन बंदों ने मार्टिंगल यूज़ किया है डाउन साइड पे, अगेन ग्रीन कैंडल बनी है, उनका फिर लॉस हुआ है। मार्केट ने बैक टू बैक उनका अगेन 2 बार लॉस करवा दिया है। सही हो गया, अभी हमें ये फिर दोनों कैंडल के अंदर इंडिकेट कर रही है, ये दोनों कैंडल के अंदर रिजेक्शन है। जो बंदे यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं, वो इस कैंडल पे भी डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, इन दोनों कैंडल की रिजेक्शन को देखते हुए कि शायद ये तीसरी कैंडल रेड बन जाए, लेकिन तीसरी कैंडल भी उनको लॉस करवाएगी, कंफर्म ये ग्रीन बनेगी। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाती है, ऊपर से कोई वीक नहीं होती, तो नेक्स्ट यहाँ से हम रिवर्सल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिलहाल तो ये रेड बन चुकी है। सही है, यहाँ पे मेरा ख्याल फेल था। ठीक है, इस कैंडल पे मतलब ये ऊपर वाली जो रिजेक्शंस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बंदों ने अब क्या करा होगा, इस जो रेड कैंडल ने लॉस करवाया ना, ज़्यादा बंदों को आपको पता है कैंडल लॉस करवाती होती है। रेड कैंडल ने जिन बंदों मतलब ज़्यादा बंदों का अब लॉस करवाया, उन बंदों का लॉस कैसे हुआ है, उन बंदों ने एडवांस सोचा है कि ये जो दोनों विक्स आ चुकी हैं, मार्केट मतलब रियल मार्केट के हिसाब से देखें ना, रियल मतलब
रियल मार्केट के हिसाब से देखें तो दोनों कैंडल के अंदर रिजेक्शन है। रिजेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि सेलर बायर ऊपर गए हैं लेकिन सेलर्स ने नीचे क्लोजिंग करवाई है। प्रेशर किसका है? सेलर्स का है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल रियल मार्केट के अंदर तो रेड आनी चाहिए, सही है। तो इधर देखें आप, ये जो मतलब जिन बंदों ने एडवांस सोचा है कि भाई रेड नहीं आएगी, यहाँ से ग्रीन बनेगी, मार्केट ने रेड बना के उनका अगेन लॉस करवाया है, सही है। मतलब बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट समझें, फिर आप ट्रेड करें, फिर आप इजीली पैसा बना सकते हो। मैं अभी और कोई करेंसी पेयर देखता हूँ, कोई ट्रेड मिलती है तो ले भी लेंगे, मसले वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ से हम ना डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ से अब बहुत बंदे एडवांस सोच रहे हैं। पहले प्रीवियस जो मैंने इधर आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना दूसरे चार्ट पे, ठीक है, वही बंदे अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी आके वही काम करेंगे। मतलब वो यहाँ से ऊपर रिजेक्शंस हैं जो क्लियरली ये कैंडल है ना, जिन बंदों ने यहाँ पे इन रिजेक्शन को देख के दूसरे चार्ट पे, जो दूसरा चार्ट था उस चार्ट पे देख के इन रिजेक्शन को देख के अप साइड के लिए ट्रेड लिए, ना कि डाउन साइड के लिए, वो उन बंदों ने चार्ट अब चेंज करा है, ठीक है। वो बंदे क्या करेंगे, इस चार्ट पे भी रिस्क लेंगे कि शायद भाई इस बार इस चार्ट पे हमारी ट्रेड, मतलब जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो विन हो जाए, सही है। लेकिन मार्केट क्या करेगी, उनको अगेन यहाँ पे लॉस करवाएगी, सही है। वो बंदे ये नहीं करेंगे, मतलब जो चार्ट प्रीवियस चार्ट पे हुआ है काम, वो इस चार्ट पे भी सेम कॉन्सेप्ट होना है, सही है। लेकिन वो करेंगे शायद इस बार हम यहाँ से ये कैंडल ऊपर साइड को चली जाए। विक जो मतलब ये विक बनी हुई है ना प्रीवियस उस चार्ट पे, मतलब मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है इन कैंडल्स को, सही है। तो वो रेड कैंडल बनी है, सही है, दूसरे चार्ट पे। तो इस कैंडल पे, सॉरी लाइट चली गई है भाई तो मतलब इस चार्ट पे भी सेम कॉन्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो समझाने का मकसद यही है कि मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको मिसाल देने लगा हूँ, पीसी बंद है, सही है। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे अभी मैं जो समझा रहा हूँ शायद आपको ना समझ लगी होगी, लेकिन अब मैं मिसाल दूंगा ना आपको वैसे समझ लग जाएगी। मिसाल के तौर पे जिन बंदों ने हमारा साहब यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है, यहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन बन चुकी हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है, 3 कैंडल ग्रीन बन चुकी हैं, लेकिन 3 कैंडल के बाद बहुत ज़्यादा बंदों ने क्या किया है, रिवर्सल लिया है। वो चौथी कैंडल भी ग्रीन बन गई, सही है, चौथी कैंडल भी ग्रीन बन गई। 3 कैंडल पे डाउन साइड पे रिवर्सल लिया लोगों ने, वो चौथी ग्रीन बन गई। फिर वो ज़्यादा बंदे क्या करेंगे, वो अगेन चार्ट को चेंज करेंगे। फिर वो चार्ट जब चेंज करेंगे ना, उन बंदों को वही कॉन्सेप्ट मिलेगा, अगेन उनको 3 कैंडल ग्रीन मिलेंगी। वो बंदे क्या करेंगे, फिर अपने माइंड की साइकोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे। वो कहेंगे शायद हम इस बार रिस्क लेते हैं, हम इस बार रिस्क लेंगे तो शायद ये हमारी ट्रेड यहाँ से रिवर्सल आ जाए। लेकिन वो बंदे क्या करेंगे, वहाँ से सेम डायरेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, वो अगेन रिवर्सल लेंगे। जैसे ही वो रिवर्सल लेंगे मार्केट उनको अगेन लॉस करवाएगी। समझ आ रही है ना मेरी बात। मिसाल के तौर पे 3 कैंडल बनी है ना ग्रीन, जिन बंदों ने 3 पे रिवर्सल लिया है वो चौथी कैंडल भी ग्रीन बन गई, उनका लॉस हो गया। फिर उन बंदों ने चार्ट को चेंज किया, जैसे उन्होंने चार्ट चेंज किया उनको वही कॉन्सेप्ट मिला। अगेन दूसरे चार्ट पे भी उनको 3 कैंडल ग्रीन मिली। अगेन वो बंदे क्या करेंगे, अगेन रिवर्सल लेंगे, मतलब डाउन साइड के लिए अप्लाई करेंगे। मार्केट उनको अगेन लॉस करवाएगी। आपने ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं करना। जो स्ट्रैटेजी है ना, मिसाल के तौर पर अगर आप 3 कैंडल पे रिवर्सल ले रहे हैं, 3 कैंडल पे आपने रिवर्सल लिया है लेकिन आपका हो जाता है लॉस, सही है, आपका लॉस हो जाता है 3 कैंडल पे, तो आपने रिवर्सल लिया, लॉस हो गया, वो मतलब चौथी कैंडल है वो ग्रीन बन गई। अगेन आप चार्ट चेंज करते हैं तो आपको अगेन वही कॉन्सेप्ट मिलता है, 3 कैंडल ग्रीन मिलती हैं। आपने अगेन रिवर्सल नहीं लेना, फिर आपने सेम डायरेक्शन के लिए अप्लाई करना है, आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। यही मैंने यहाँ पे लाइव करके आपको दिखाया है। समझ आ रही है ना मेरी बात। तो यही चीज़ होती है, कैंडल को समझें, सही है, मार्केट को समझें, उसके बाद ट्रेड करें, पैसा बनेगा। ओके, तो मेरा भाई ज़हन खपाने का मकसद यही है कि आपको समझ लगे। लॉस लूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझें, सीखें, उसके बाद चाहे थोड़ा पैसा कमा लें मेरी तरह, लेकिन कमाएं ज़रूर। ये नहीं है कि लॉस ही करें, सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट करके जाओ, सही है। मतलब मेरी बातों में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके बता के जाना है, सही है। अगर कोई बात बुरी भी लगी हो तो भी बता जाना है, सही है। तो बाकी लाइक फॉलो कमेंट करना है। बाकी अगर कोई बंदा ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। और सॉरी, टिकटॉक की प्रोफाइल पे जाए, वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड बंदे, ओनली इंटरेस्टेड हैं जो, बस, अदरवाइज़ और कोई बंदा नहीं। ओके, उन दी वे शुक्रिया, खुदा हाफिज़।